हम अक्सर सोचते हैं ना कि बुद्धिमानी तो कोई जेनेटिक लॉटरी है। मतलब कुछ लोग किस्मत वाले होते हैं जो पैदाइशी होशियार होते हैं और बाकी लोग बस एक आम जिंदगी जीने के लिए बने हैं। लेकिन आज के इस विश्लेषण में हम जो देखने वाले हैं वो इस पूरी धारणा को जड़ से उखाड़ देगा। क्योंकि सच तो ये है कि बुद्धिमानी जन्म से नहीं मिलती। ये कोई बंद डिब्बा नहीं है जो आपको पैदा होते ही दे दिया गया हो। वास्तव में बुद्धिमानी एक चुनाव है। ये हर दिन अनुशासन, अपनी जिज्ञासा को जगाए रखने और गहरी सोच के माध्यम से खुद को निखारने का एक सचेत अभ्यास है। कुछ लोग इसके साथ ही पैदा होते हैं और मैं उनमें से नहीं था। आपने ये लाइन कितनी बार सुनी है? शायद कभी कभी खुद से भी कही हो। लेकिन सच बताऊं, ये एक बहुत ही आरामदायक झूठ है। ये एक ऐसा बहाना है जिसका सहारा लेकर हम खुद को मेहनत करने से, अपने दिमाग पर जोर डालने से बचा लेते हैं। ये सोच हमें बौद्धिक रूप से गहरी नींद में सुलाई रखती है। जरा सोचिए, अगर हम मान लें कि हमारा दिमाग जितना चलना था उतना ही चलेगा, तो फिर कुछ नया सीखने की कोई वजह ही नहीं बचती है ना? तो चलिए सबसे पहले इस जन्मजात बुद्धिमानी के भ्रम को दूर करते हैं और इस जेनेटिक मिथक को तोड़ते हैं। जब हम इन दो विचारों को आमने सामने रखते हैं तो तस्वीर बिल्कुल साफ हो जाती है। एक तरफ हमारा वो आरामदायक झूठ है जो कहता है कि बुद्धिमानी जन्म के समय तय हो चुकी है, और दूसरी तरफ है वो दार्शनिक सत्य जो कहता है कि बुद्धिमानी वास्तव में एक बहुत ही चुनौतीपूर्ण रोजमर्रा का अभ्यास है। इसे हर दिन चुनना पड़ता है। अब देखिए, बुद्धिमानी को सिर्फ एक ऐसा गिफ्ट मान लेना जो कुछ ही लोगों को मिला है, असल में दिमागी आलस की निशानी है। ये अपनी जिम्मेदारी से भागने का सबसे आसान तरीका है। इस बात को और गहराई से समझने के लिए आइए प्राचीन यूनान के दृष्टिकोण और आत्मविकास के दर्शन की तरफ चलते हैं। प्राचीन यूनानी भाषा में एक बहुत ही खूबसूरत शब्द है यूडीमोनिया। लोग अक्सर इसका सीधा सा मतलब खुशी निकाल लेते हैं, लेकिन इसका असली मतलब कहीं ज्यादा गहरा है। इसका अर्थ है फलना फूलना, यानी अपनी पूरी क्षमता तक पहुंचना। महान दार्शनिक अरस्तु का मानना था कि अपने तर्क और सोचने की क्षमता को लगातार विकसित करना ही वो चीज़ है जो इंसानों को जानवरों से अलग करती है। अगर हम ये नहीं करते तो हम एक अधूरा जीवन जी रहे हैं। और यहाँ एक बात बिल्कुल स्पष्ट कर लेना जरूरी है। सच्ची बुद्धिमानी का मतलब सिर्फ स्कूल कॉलेज में अच्छे नंबर लाना, तथ्यों को रट्टा मारना या अपने नाम के आगे ढेर सारी डिग्रियां लगाना बिल्कुल नहीं है। इस दार्शनिक नजरिए से देखें तो बुद्धिमानी हमारी आज की शिक्षा प्रणाली से कई ज्यादा की मांग करती है। इसमें स्पष्ट रूप से सोचने और हर चीज पर, हर स्थापित नियम पर गहराई से सवाल उठाने का रोजाना का प्रयास शामिल है। लेकिन अगर हम अपने दिमाग को इस तरह अनुशासित नहीं करते तो क्या होता है? आइए अज्ञानता की उन अदृश्य दीवारों के बारे में बात करते हैं जो एक अनुशासनहीन दिमाग के चारों तरफ खड़ी हो जाती हैं। दार्शनिक आर्थर शोपेनहावर का ये विचार वाकई झकझोर देने वाला है। उन्होंने कहा था, जिस व्यक्ति में बुद्धि नहीं होती उसके लिए बुद्धि अदृश्य होती है। मतलब जो व्यक्ति गहराई से सोचता ही नहीं है उसे अपनी इस कमी का कभी एहसास भी नहीं होता। अज्ञानता कोई दर्द तो देती नहीं है, है ना? ये बहुत ही सहज होती है। ये इंसान को बिना किसी किनारे के लपेट लेती है, बिल्कुल एक अदृश्य दीवार की तरह। आपको पता ही नहीं चलता कि ये दीवार कहाँ से शुरू हुई और कब इसने आपको कैद कर लिया। अब जरा खुद से पूरी ईमानदारी से ये सवाल पूछिए, पिछली बार कब ऐसा हुआ था जब आपका सामना किसी ऐसे विचार से हुआ जो बहुत मुश्किल था, जो आपको असहज कर रहा था, और आपने उसे पूरी तरह समझे बिना हार नहीं मानी? हम अक्सर मुश्किल चीजों से नजरें चुरा लेते हैं, लेकिन यकीन मानिए, ऐसी बौद्धिक असहजता के साथ बैठना और उस उलझन से जूझना ही हमारे सच्चे बौद्धिक विकास की पहली सीढ़ी है। और इसके साथ ही एक और कड़वा सवाल, पिछली बार कब ऐसा हुआ था कि किसी पुख्ता सबूत या तथ्य के सामने हमने अपने सालों पुराने विश्वास को बदल दिया था? एक अनुशासनहीन दिमाग क्या करता है? वो नए और परेशान करने वाले विचारों का मजाक उड़ाता है, उन्हें स्क्रॉल करके आगे बढ़ जाता है। ऐसा दिमाग सच नहीं खोजता, वो बस अपनी पुरानी सोच को सही ठहराने वाले बहाने खोजता है। जबकि एक अनुशासित दिमाग बेहतर सबूत मिलने पर अपना अहंकार किनारे रखकर अपनी राय बदलने की हिम्मत रखता है। अब आप सोच रहे होंगे कि आज के इस शोर शराबे वाले दौर में इतनी गहराई से सोचना कैसे मुमकिन है। तो चलिए आधुनिक युग में एकाग्रता और स्थिरता के संघर्ष को समझते हैं। जरा ब्लेस पास्कल के इस विचार पर गौर कीजिए। कमाल की बात तो ये है कि उन्होंने ये बात 17वीं सदी में कही थी। तब न कोई स्मार्टफोन था, न इंटरनेट। फिर भी उन्होंने इंसान के दिमाग की उस भयानक बेचैनी को बिल्कुल सही पकड़ लिया था। हमारी अकेले एक कमरे में चुपचाप न बैठ पाने की अक्षमता।
आज के दौर में जहां हर सेकंड कोई नोटिफिकेशन हमारा ध्यान खींचने को तैयार है, पास्कल की ये बात पहले से कहीं ज्यादा सच लगती है। आज के जो ये सोशल मीडिया एल्गोरिदम्स है ना, वो हमें सिर्फ स्किमिंग करना सिखाते हैं, यानी चीज़ों को बस ऊपर ऊपर से देखना, सतही तौर पर रिएक्ट करना और किसी भी तरह बोरियत से बचना। इसके बिल्कुल उलट है डाइविंग, यानी गहराई में उतरना। इसके लिए आपको स्थिरता चाहिए, ऐसे सवालों के साथ बैठने की हिम्मत चाहिए जिनके जवाब शायद आसानी से न मिले, ताकि नए विचारों को सांस लेने की जगह मिल सके। और आज के समय में इस तरह की गहराई से सोचने की क्षमता होना एक बहुत बड़ा फायदा है। तो फिर इन सब के बीच ये समझना जरूरी है कि सच्ची बुद्धिमानी आखिर है क्या, दिखावा क्या है और असली विनम्रता क्या है। देखिए, अक्सर हम दिखावटी बुद्धिमानी को ही असली समझ बैठते हैं। भारी भरकम शब्दों का इस्तेमाल करना, हर बहस में सामने वाले को हराना, या सिर्फ इसलिए किताबें पढ़ना ताकि हम दूसरों के सामने होशियार दिख सकें, ये सब सिर्फ दिखावा है। सच्ची बुद्धिमानी हमारी सोच की क्वालिटी के बारे में है। ये इस बारे में है कि हम अपनी ही मान्यताओं पर कैसे सवाल उठाते हैं। असली बुद्धिमानी में बौद्धिक विनम्रता होती है। इसमें जवाब देने की जल्दबाजी नहीं, बल्कि जानने की जिज्ञासा होती है। अगर आप एक सच्चे विचारक की आदतों को देखें तो वो कभी एक ही विषय के कुएं में नहीं रहता। वो अलग अलग विषयों के बारे में पढ़ता है। किसी भी नतीजे पर पहुंचने से पहले वो ठहर कर सोचता है। वो अपनी ही सोच को लेकर इतना लचीला होता है कि जरूरत पड़ने पर उसे बदल सके। और सबसे बड़ी बात, वो सिर्फ सतही जानकारी यानी क्या हो रहा है पर नहीं रुकता, बल्कि क्यों हो रहा है की गहराई तक जाता है। यही वो बौद्धिक विनम्रता है जो उसे आम लोगों से अलग बनाती है। अब हम अपने इस विश्लेषण के आखिरी और सबसे महत्वपूर्ण पड़ाव पर हैं, जहां हम देखेंगे कि बुद्धिमानी वास्तव में एक दैनिक आदत है और ये हमारा अपना चुनाव है। ये बात आपको सच में हैरान कर देगी, लेकिन ये बिल्कुल सच है। मानव इतिहास के जितने भी महान विचारक, वैज्ञानिक या दार्शनिक हुए हैं, उनके पास कोई जादू की छड़ी या कोई अलग तरह का दिमाग नहीं था। आज अभी हमारे पास जो दिमागी क्षमता है, ठीक वही बुनियादी ढांचा उनके पास भी था। उनके और हमारे बीच सिर्फ एक ही अंतर है, उन्होंने हर दिन पूरे अनुशासन के साथ अपनी सोच को गहराई देने का सचेत चुनाव किया। उन्होंने अपने दिमाग का इस्तेमाल किया। महान दार्शनिक अरस्तु की ये बात हमारे आज के पूरे विषय का निचोड़ है। बुद्धिमानी कोई ऐसी चीज नहीं है जो बस आपके पास होती है, बल्कि यह कुछ ऐसा है जो आप रोज करते हैं। ये एक आदत है। हम क्या पढ़ते हैं, हम किस तरह के सवाल पूछते हैं, हम कितनी गहराई तक सोचते हैं, यही वो रोजाना के काम है जो धीरे धीरे हमारी बुद्धिमानी को आकार देते हैं। तो इस पूरे विश्लेषण के बाद आपके लिए वो आखिरी और सबसे जरूरी सवाल, अब बात हमारी क्षमता की नहीं है, बात हमारी इच्छा शक्ति की है। असली सवाल ये नहीं है कि क्या हम पर्याप्त बुद्धिमान हैं, बल्कि सवाल ये है कि क्या हम इसके लिए मेहनत करने के इच्छुक हैं। क्या हम जीवन भर उस आरामदायक झूठ के सहारे अपने दिमाग की सतह पर तैरते रहना चाहते हैं, या फिर अनुशासन और जिज्ञासा के साथ गहराई में गोता लगाने का चुनाव करेंगे। चुनाव हमेशा आपका ही रहेगा।